नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सत्ता क्या कुछ भी करवा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के भोपाल से एक तस्वीर सामने आई है पायल मोदी की। उनका एक कारोबार है, गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है, और इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। 4 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पायल मोदी है, और सीधे तौर पर चिराग पासवान पर इन्होंने आरोप लगाए हैं पैसे मांगने के। चिराग पासवान की सत्ता का पावर का इस्तेमाल कर कुछ और लोग भी इनसे पैसे मांगते थे। ईडी सीबीआई की रेड इनके घर पर करवाई गई। 70-72 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी वहां मिली। तो क्या कुछ पूरा मामला है? क्या चिराग पासवान इस मामले में संलिप्त हैं या नहीं हैं, या फिर इनके नाम पर किसी और ने यह काम किया है कि एक महिला को सुसाइड करना पड़ जाए, जहर खाना पड़ जाए? ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, शुरुआत से बताइएगा पूरा मामला क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कंपनी है जिसका नाम है जयश्री गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी की जो डायरेक्टर हैं पायल मोदी, उन्होंने गुरुवार शाम को खुदकुशी की कोशिश की। ठीक है। अभी फिलहाल उनकी हालत गंभीर है। जब तक समाचार में देख रहा था, उन्होंने खुदकुशी के कारण का वर्णन करते हुए 4 पन्नों का एक सुसाइड लेटर लिखा है, और उस सुसाइड लेटर में 5 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। जो सुसाइड लेटर है उसमें चिराग पासवान, चंद्र प्रकाश पांडे, चंद्र प्रकाश पांडे है वो चिराग पासवान के जीजा है। वेद प्रकाश पांडे हैं वो चंद्र प्रकाश पांडे के भाई हैं। सुनील त्रिपाठी इस कंपनी में पहले डायरेक्टर थे जयश्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में। बाद में किसी घपले घोटाले या फिर आपसी विवाद के कारण इन्हें हटा दिया गया। भगवान सिंह मेवाड़ा, ये आदमी आरटीआई एक्टिविस्ट है। और एक हितेश पंजाबी। इन 5 लोगों पर सुसाइड नोट में आरोप लगाए हैं कि इनकी वजह से मैंने ये कदम उठाया है। ठीक है। अब किशन मोदी इस कंपनी के मालिक हैं, उनकी पत्नी पायल मोदी डायरेक्टर है। अब समझिए एक एक टाइमलाइन। 29 जनवरी को छापेमारी होती है, ईडी की छापेमारी होती है इनकी कंपनी पे। 3 जगह पे, भोपाल, सीहोर और मुरैना में। 30 जनवरी को शाम को पायल मोदी ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। छापेमारी के ठीक एक दिन बाद उसी दिन पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिसपे ये 5 लोगों के नाम लिखे हैं। अब कहानी में ट्विस्ट है थोड़ा। चंद्र प्रकाश पांडे कौन? चिराग पासवान के जीजा। वो 2019 से 2023 तक इसी कंपनी में डायरेक्टर थे। बाद में मतभेद के कारण उन्हें हटा दिया गया, और उसी वक्त चंद्र प्रकाश ने कहा था कि चिराग पासवान का जीजा हूं, सबक सिखाकर रहूंगा, मुझे डायरेक्टर के पद से हटाया। उसके बाद चंद्र प्रकाश ने अपने भाई को लगाया, वेद प्रकाश को, जो कि इस कंपनी के जो मालिक थे किशन मोदी, उनसे लगातार पैसे की मांग कर रहा था। यह आरोप है। और जो तीसरा शख्स है सुनील त्रिपाठी, वो भी चिराग पासवान का ही आदमी है, लेकिन इस कंपनी में सीईओ था 2017 से 2023 तक। हाँ, एक सीईओ था, एक डायरेक्टर था। सिंह मेवाड़ा। हाँ, ठीक है। सुनील त्रिपाठी सीईओ था इसी कंपनी में, और जो ये जो चंद्र प्रकाश था जो कि जीजा है वो डायरेक्टर था। अब आरोप यह है कि चंद्र प्रकाश ने अपने जीजा को कहा, और उन्हीं के पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए हमें परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हर जगह हम गए, गुहार लगा, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। यहां तक पायल मोदी ने अपने सुसाइड लेटर में कहा कि मुझे तो 10 दिन पहले ही बता दिया था कि इस दिन तुम्हारे आईडी की रेड पड़ेगी, और एग्जैक्टली उसी दिन रेड पड़ी। बोला वेद प्रकाश ने फोन करके बताया था कि तुम्हारे यहां इस दिन छापा पड़ने वाला है, और एग्जैक्टली उसी दिन छापा पड़ा। मेरे पास पूरा सुसाइड लेटर है, अगर आप बोलिए तो मैं पढ़ के सुना देता हूं, अगर समय है तो। नहीं तो मैं मुख्य बातें बोलूंगा। नहीं, मैं मुख्य बातें बता। तो वो कह रही है कि आज मैं जो कदम उठाने जा रही हूं इसके जिम्मेदार वो 5 लोग हैं जिसके बारे में मैंने बताया। ये सभी लोग चिराग पासवान के रिश्तेदारी में हैं। जैसे चंद्र प्रकाश पांडे चिराग पासवान के जीजा हैं, वेद प्रकाश चंद्र प्रकाश के भाई हैं, वो सारा किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ
हमने एफआईआर भी करा रखी है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर, सुनील त्रिपाठी और चंद्र प्रकाश ने मिलकर कंपनी बहुत चोरी वगैरह की है, पैसे का गड़बड़ घोटाला किया था और इसी वजह से इन्हें निकाले। वो बोलते मेरे 3 छोटे बच्चे, इसके बावजूद मैं ये कदम उठाने जा रही हूं क्योंकि उनके प्रताड़ना की वजह से मेरे पति को हार्ट और हाइपर डिप्रेशन के मरीज हो गए हैं वो। और धमकी दी है उन्होंने और मीडिया में भी जाने से रोका है। उन्होंने 24/1/2025 को कहती हैं ये कि हमारे साथ इतना धोखा और गलत होते हुए भी 24/1/2025 को हम चंद्र प्रकाश पांडे के घर पटना गए, उनके माता पिता से मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन हम दिल्ली में वसंत कुंज पार्क में गए और फिर हमें मिलने के लिए अंदाज होटल में बुलाया। मैंने और मेरे पति ने चंद्र प्रकाश और वेद प्रकाश पांडे को बहुत कॉल और मैसेज किए। हम गलत नहीं थे, फिर भी हमने ये कदम उठाया क्योंकि मुझे और मेरे पति को एहसास हो गया था कि चिराग पासवान बहुत ताकतवर आदमी है, राजनीतिक नहीं वो तो सही है। अब जांच एजेंसी भी जब गई होगी तो जांच एजेंसी ने भी तो कुछ देखा होगा ना। अब ऐसे थोड़ी छापेमारी करती होगी। छापेमारी की है, जांच एजेंसी ने कहा है कि टोटल मिला के 72 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने सीज किया है। अब वो 72 करोड़ फर्जी था, प्रॉपर्टी मिली है सिर्फ बताया है। अरे कंपनी में छापा मारो, मिल गई। अब वो नहीं जब्त की है ऐसा नहीं बताया, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि फर्जी लैब सर्टिफिकेट्स मिले वहां से, उन पर सप्लाई करते थे, ये चीजें भी तो जांच में सामने आई होंगी ना। नहीं तो इसी कंपनी के जो डायरेक्टर थे 2019 से 2023 तक, तब कुछ गड़बड़ नहीं हो रही थी। जब 2017 से 2023 तक सीईओ थे तब क्यों नहीं हुई? नहीं ऐसे सीधे तौर पर चिराग पासवान पर आरोप नहीं लगाया जा सकता ना। चिराग पासवान का तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि उनके रिश्तेदारों पर आरोप लगाए, जांच हो जाए। क्या यह सच है कि 24/1/2025 को ये गए थे पटना, दोनों हस्बैंड वाइफ उनके माता पिता से मिले थे? क्या यह सही है कि उन्हें दिल्ली बुलाया था? क्यों बुलाएगा कोई? और देखिए ताकतवर तो ताकतवर होता है ना, बिल्कुल। इन डेमोक्रेसी एवरीबॉडी इज इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। इनके बताया गया, जो ईडी के सर्च में बताया गया कि इनके पास कई दस्तावेज मिले, 25 लाख की नकदी मिली, लग्जरी कारें मिली, जिसे जब्त कर लिया गया है। ईडी ने कंपनी के एफडी से 6.26 करोड़ की प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दिया, मतलब उनका जो एफडी फ्रीज कर दिया बैंक अकाउंट। और ये कंपनी थी, ग्रुप्स ऑफ कंपनीज थी, इसमें गायत्री पनीर फैक्ट्री थी, गायत्री फूड प्रोडक्ट्स था, 3-4 जगह पे इनके थे, 3-4 जगह मिला के इन्हें मिला है ये चीज। साथ ही जांच में ये भी पता चला, जो मेरे पास जानकारी है, कि जाली लैब प्रमाण पत्र का उपयोग करके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलावटी मिल्क प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर रही थी कंपनी। इसके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में गड़बड़ी पाई गई। ईडी की जांच में पता चला कि मेमर जेजेएफ मिलावटी दूध उत्पाद बनाती थी और इस्तेमाल करती थी। 63 सर्टिफिकेट मिले हैं जो फर्जी पाए गए। 63, हाँ, ईडी का दावा है कि 63 फर्जी लैब सर्टिफिकेट की पहचान की गई है, जो कि हमने जब्त कर लिए। ठीक है, दोनों तरफ के आरोप हैं। लेकिन इस तरीके की घटनाएं लेकिन नहीं होनी चाहिए। ये तो सही है ना जी, नहीं ये तो सही है ना कि चिराग पासवान के जीजा उस कंपनी में डायरेक्टर थे। ये तो सही है ना कि बाद में विवाद के चलते उन्हें निकाला गया। ये तो सही है ना कि सुनील त्रिपाठी उस कंपनी के सीईओ थे, बाद में निकाला गया। ये तो सही है ना कि 24/1/2025 को ये सब पटना गए थे आपस में सेटल करने। ठीक है, देखते हैं, जांच का विषय है। इस बात की जांच कर ली जाए कि भाई सही में वेद प्रकाश ने फोन कर इन्हें बताया था कि या नहीं कि इस तारीख को तुम्हारे यहाँ छापे पड़ेंगे। बिल्कुल, ये पूरा दिया था और फिर छापे पड़े, इस बात की तो जांच की जा सकती है। बिल्कुल, फोन रिकॉर्ड्स होगा, कॉल रिकॉर्ड्स, कुछ तो होगा ना। बिल्कुल, एक परिवार की जान की बात है, बच्चे हैं छोटे छोटे और महिला हैं। अब जांच गंभीर तौर पे करनी होगी कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कोई षड्यंत्र है, या वाकई में ये कंपनी फर्जी दूध के उत्पाद बनाकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घरेलू लेवल पर बेच रही थी, या फिर वाकई में सत्ता का कोई हस्तक्षेप है जिसकी वजह से तंग आकर इस परिवार को इस तरीके का कदम उठाना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 जी। नहीं, लास्ट में एक बात क्लैरिफिकेशन, जरूरी नहीं कि चिराग पासवान को पता ही हो। हाँ, वो भी बात है, दादागिरी कर लेते हैं। हाँ,
भाई उनका नाम ले दिया कि मैं चिराग पासवान का जीजा हूं या चिराग पासवान को मैं जानता हूं, इस तरीके की चीजें बहुत आ जाती हैं। जरूरी नहीं कि चिराग पासवान के संज्ञान में यह मामला हो, बाकी जांच का विषय है। उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच मामले में होगी। बाकी पूरी चर्चा पर क्या कुछ आप लोगों की राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।